नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके रिव्यूज़ आए हैं और आपने अलग अलग तरह से अपनी बातें कही हैं, मगर काफ़ी हद तक मिलती जुलती ही हैं। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज़। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो मुझे अच्छा लगा। हाँ, शुरुआत में दर्द ज़रूर था मान के लिए, पर एंड हैप्पी एंडिंग थी आज के शो की, आज की कड़ी की, वो अच्छा लगा। और आज जैसे शो में दिखा है कि अनुपमा उस तस्वीर को देखे दर्द हो रहा है उसे उसे ये आज ये फिर से उससे जताया हमको कि वो इस तस्वीर को, एक भी तस्वीर उससे अपने साथ नहीं रखी ताकि वो कमज़ोर ना पड़े और उनसे दूर। वो कहती है अगर मैं तस्वीर रखती तो तुमसे दूर कभी जा ही नहीं पाती, मैं ये कभी कर ही नहीं पाती। और वो आज जाने का फिर से वो एक एहसास दिलाया कि वो चाहना नहीं चाहती थी, वो तो मजबूर थी। वो अनुज को खुश देखना चाहती थी, छोटी को खुश देखना चाहती थी, जो कि उसका बोझ बढ़ गया था अनुज के दिल पे, अनुज के मन पे। जो उसने अनुज ने कहा वो सब उसको समझ में आ रहा था। उसने अभी भी अनुज को जिम्मेदार नहीं कहा, बस उसने कहा कि अनुज जो भी बोले, दर्द में बोले, जो भी बोले, मेरी मेरी वजह से बोले, मैंने उन्हें टाइम नहीं दिया, कोशिश की पर मैं नहीं कर पाई। जो भी वो पूरे इल्ज़ाम अपने आप पे लेती हो, हम देखते हैं। पर अब शो में नहीं समझ रहे उसे, अनुपमा को, शो के बाहर शो के अंदर, तो अब क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी सोच है। बट आज उन अनुज का भी दर्द दर्द था, देखा मैंने उसे भी। वो जब देखता है पॉकेट में तो अनुपमा की तस्वीर नहीं दिखती, वो फैमिली फ़ोटो उससे नहीं देखता है, श्रुति को देखता है, श्रुति और उसका फ़ोटो देखता है तो हैरान हो जाता है, ढूंढ रहा है, बेचैन हो रहा है। कितना बेचैन सच में, वो बेचैनी भी सच में नहीं देखी जाती अनुज की। और यहाँ पे श्रुति अगर समझना चाहिए तो कैसा प्यार करती श्रुति, देख रही है, समझ रही है, पर नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कांटे वाला काटा तो तुम है भाई, अपने हाथ से निकाल के फेंक रही हो कांटा। और क्यों समझ नहीं रही उस दर्द को। एक तस्वीर ही तो थी, रहने देती तो क्या होता। अगर अनुज का मन बदलता, तुम्हारे लिए अगर प्यार बढ़ता, ऑटोमेटिकली वो खुद तस्वीर निकाल देता। पर जब तुम ज़बरदस्ती निकाल रहे हो तो ये कैसे होगा, और ज़्यादा गहरा होता है। हम ज़बरदस्ती करते हैं तो कहते हैं ना, स्प्रिंग जितना दबाओगे उतना तेज उछलता। तो ऐसा ना हो जाए श्रुति, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए। तुम्हारी ये गलती ही आज तुमको कभी भारी भी पड़ सकती है। होगा ये, ज़रूर देखना, ज़रूर होगा ये। इसकी खुद की ऐसी छोटी छोटी ये जो कोशिश करेगी, गलतियाँ करेगी ना, तो ये और पास लाएगी और उसका ये हो जाएगा। जैसे आज उसने जिस तरह से उसने कहा ना कि मैंने जहाँ होना चाहिए था उस तस्वीर को, वो वहाँ गई तो वहाँ पहुँच गई, तो उससे जो भी कहा, तो उसमें अनुज का देखे ना, उसकी तरह देखना ना, वो अलग ही दिखा रहा था कि वो जो देख रहा था, बड़ा उसको आश्चर्य भी हो रहा था, दर्द भी था कि ये कर क्या रही है। वो कुछ ना कुछ तो उसके माइंड में आया, वो समझ नहीं पाया, ठीक है, बट उसने देखा उसकी तरफ, जिसे देखने का नज़रिया उसका आज था, उसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा। उसके बाद इधर वनराज का, अनुपमा डांस एकेडमी पहुंची, डांस कर रही, बातें, और उसको कहा कि यहाँ पे भी बहुत काम है। उसे ये भी कहा कि एक कंपटीशन है यहाँ भी, नेशनल, यहाँ पे भी होता है कंपटीशन नेशनल लेवल पे, ऐसा कुछ तो भी। तो अनुपमा खुश हो जाती कि मैं कर लूँगी सब। उसने कहा कि मैं कर लूँगी, मैनेज कर लूँगी, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, सब संभालूंगी। खुश और अच्छा है, मुझे तो लगता है अनुपमा ऐसे ही बिजी रहना तो ये शाह वालों से थोड़ा सा अच्छी रहेगी और परेशानियों से दूर रहेगी। बिजी रहेगी तो खुश भी रहती है, बिजी रहती है तो इंसान बिजी रहता तो कहीं ना कहीं दर्द से उभरता भी है, तो अच्छा लगता है मुझे ये बिजी रहना। अगर दर्द है और ये है तो बहुत अच्छा लगता है बिजी रहना, वाकई में। खाली खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर होता है, कहते हैं ना। तो अनुपमा बिजी रहना चाहती तो खुद बहुत अच्छा। पर डांस करते करते गिरना अनुपमा का, और इधर आप आद्या, वो मंगलसूत्र का सिलेक्ट करने जाते हैं तो उसको ट्रायल करने के लिए कहती कि पहनाओ अनुज मुझे। अनुज का वो पहनाते पहनाते अनुपमा में खो जाना, अनुपमा की यादें, वो शादी की यादें, वो नेकलेस पहनाना, सब उसको में खो जाता है। और वो वैसी अनुपमा समझ के उसको हक भी करता है। पर अब ये सब श्रुति को मज़ा आ रहा है। श्रुति, ये तुम्हारा भविष्य है, ये तुम्हारा फ्यूचर है श्रुति, समझो, खो मत, जागो, कि तुम्हारा भविष्य तुम्हें ऐसा ही अनुज मिलेगा। बाहों में तुम हो सकती हो पर दिल में अनुपमा ही रहेगी, ख्यालों में अनुपमा रहेगी। कैसे निकालोगी, तस्वीर निकाल के फेंक दी श्रुति, तो कैसे नहीं संभली अभी तो कुछ हाथ नहीं आएगा, अनुज ऐसा ही मिलेगा।
अनुज को जब रियलाइज़ हुआ वो खो गया था, अनुज को जब पता चला सॉरी बोला, अनकंफर्टेबल फील भी हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा। पर श्रुति कहाँ मानती, फिर से उसको कहती मंगलसूत्र सिलेक्ट करो। पर ये कैसे पूरा होगा श्रुति? आद्या का फ़ोन आ गया, रह गई अधूरी वो इच्छा अनुज के चॉइस का मंगलसूत्र पहनने की। वहाँ से तो अनुज उठ गया। एक बार बोलते हैं ना, बाद में तो ज़बरदस्ती कुछ भी करवा ले भाई, पर जो शुरुआत होती है ना वो शुरुआत होती है। वहाँ आद्या का फ़ोन आ गया, अनुज को पता चला आद्या गिर गई, तो वहाँ से भागे दौड़े निकल ही गए दोनों। यहाँ आद्या को संभाले नहीं संभल रहा, आद्या की चोट, आद्या का दर्द अनुज को, और समझा रहा है हॉस्पिटल नहीं बोल रही है। अनुपमा का भी चीख निकलना, उसका यानी वो कहर में दर्द है उसको भी बहुत है। उसको दवा हॉस्पिटल ले जाते, दोनों जने हॉस्पिटल जाते, एक ही रूम में एक ही हॉस्पिटल में। कितना कहते हैं ना, इत्तेफाक बोलते हैं। और आज दीपू भी कह रहे कि किस्मत बार बार दोनों को सामने ले आती है। दोनों की चीख निकलना, दोनों तरफ ही समझना। वहाँ आद्या और अनुज को भी समझ में आ गया कि यहाँ पे अनुपमा है, मम्मी है। वो कहते हैं ये आवाज़, और वो भी समझ जाती है कि यहाँ पे छोटी है। और फिर अनुज का वो देखना तो पता चलता है। अनुपमा ने आज छुट्टी से पूछा कि क्या हो गया, कैसे हुआ ये, और फिर उसने भी मैंने अच्छे से जवाब दिया। वहाँ ये आद्या कह रही है कि मैंने वो अनुज की खुशी के लिए, कि अनुज को पसंद नहीं है ना कि ऐसा गलत बिहेवियर करो, वो आपकी माँ है। अनुज के सामने वो अच्छा बात कर रही है। उसने कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ, अरे मुझे लगी चोट में, अरे बास्केटबॉल खेलते खेलते गिर गई। और आपको कैसे हुआ? तो उसने भी बताया कि मैं डांस करते करते गिरी। फिर वहाँ से वो कहती कि पॉप से आने रहते, हम चलते हैं। तो अनुपमा ने बहुत अच्छा कि मेरी वजह से क्यों जा रही है, इलाज तो करवा ले, डॉक्टर को दिखा दे, रात में दर्द होगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अनुपमा ने उसको कहा, समझाया। फिर डॉक्टर आते हैं तो अनुपमा ने कहती कि पहले उसे देखिए, और फिर बाद में परेशान है आद्या को डॉक्टर, क्योंकि जानती है कि ये दोनों बाप बेटे को डॉक्टर पसंद नहीं है, डॉक्टर बर्दाश्त नहीं कर पाते, न इंजेक्शन न डॉक्टर न वो हॉस्पिटल सब। वो चिंता हो रही तो दीपू का समझाना कि हम लोग हैं। पर अनुपमा वो देख नहीं पाई वो इंजेक्शन का दर्द, उसको समझ में आ रहा दोनों कैसे परेशान है, तो न चाहते हुए भी रोक नहीं पाई अपने आप को, उठ गई, चली गई, वहाँ पहुँच गई। अनुज का हाथ भी संभाला, छोटी को भी संभाला, छोटी ने भी देखा। और फिर वो उसको भी ज़रूरत थी अपनी माँ की, और उसने वो, पर बहुत दर्द अनुपमा को भी था। उसी बेचारी को सबको संभालते संभालते खुद को भी कितनी ज़्यादा चोटें दे देती है। उसको कितने उसी जगह पे उसने हाथ पकड़ा जहाँ उसे दर्द था। देखा हमने अनुपमा को, ये सीन सच में खुशी वाला भी था, रोना भी आ गया, दर्द भी था और रोना भी आया आँख में कि अनुपमा बर्दाश्त करे। एक माँ अपने बच्चे के लिए देखो वो दर्द भी बर्दाश्त कर रही। नहीं तो देखा हमने कि दिया जब उसको पकड़ती भी, थोड़ा भी टच होता तो उसको चीख निकलती, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और आज अब उसकी बेटी ने कितने कस के, कितने प्रेशर से पकड़ा, तो उसको कितना दर्द हुआ होगा। पर एक माँ है ना, माँ है सच में। वो सीन वाकई में इमोशनल भी किया और खुशी और उम्मीद भी देके गया। समझा रही अनुज, आंख बंद कर लो, मैं हूँ आद्या के पास हूँ, आप आंखें बंद कर लीजिए, घबराइए मत। और आद्या को भी समझा रही है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस हो गया हो गया हो गया, इंजेक्शन लगा भी दिया। कहती हो गया, कुछ नहीं हुआ। और वही फिर उसको बोला कि कुछ नहीं होगा। वो कहते अनुज आंखें खोल लीजिए, लग गया इंजेक्शन। खुशी के आंसू उसके आँख में से। और फिर ये कहना कि मेरे दो डरपोक। और फिर वहीं पे एंड शो का देखते हैं, सबको आशा तीनों जाग जाते हैं उसमें से। फिर यहाँ लगा मुझे कि आज आद्या में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर, उसका थोड़ा सा, उसका दिल थोड़ा सा यह हो गया। और पर अभी देखते हैं, वो इतने जल्दी तो नहीं आएगा, कुछ बोलेगी नहीं, वो शायद बोलेगी नहीं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। पर धीरे धीरे उसका बदलेगा। जब अब वो श्रुति से गले लगेगी, 5 साल पहले का गले, अब वो श्रुति से जो गले लगेगी, तब उसको एहसास होगा इस बात का कि माँ के गले, अनुपमा के पास जो दर्द में उसको जो राहत मिली, वो श्रुति में सिर्फ उसको एक फ्रेंड और उसको एक फैमिली दिखेगी, माँ नहीं दिखेगी। हाँ वो ढूंढेगी, अब वो ढूंढेगी माँ का स्पर्श ढूंढेगी, तो उसको धीरे धीरे चेंज होगा। ये फ़र्क उसको समझ में आएगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। हाँ यहाँ पे अनुज के मन में भी फ़र्क आएगा, या अनुज को भी एहसास होगा कि क्या हो रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, या फिर दोनों एक बाप बेटी एक जैसे, कुछ ना कुछ होगा इस गन के साथ। या जैसे वो आज जैसे श्रुति को हक करता है ना अनुपमा, समझ के नेकले वो मंगलसूत्र पहनाते समय, तो वो उसको ये रियलाइज़ होगा। ये अभी तो सोच नहीं पाया, आद्या का कॉल आ गया तो, पर वो सोचेगा जरूर कि हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, सबके साथ गलत है। हाँ वो नहीं करेगा ना श्रुति के साथ गलत ऐसा, तो यहाँ वो शायद बोलने जाएगा श्रुति से, या कुछ ऐसा हो सकता है कि बोल सके आगे, या फिर उसको
शादी तक तो बात जाएगी, फिर उसको एकदम रियलाइज़ भी होगा, हिम्मत नहीं कर पाएगा, फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ेगी। या जैसे देखेगा माँ बेटी का प्यार बढ़ेगा तो वो अपने दिल की बात भी कह पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अनुज खुद ये शादी को रोकेगा या फिर छोटी रोकेगी, कुछ तो ऐसा होगा। अनुपमा नहीं रोकेगी यहाँ पे, अनुपमा ऐसी कोई कोशिश नहीं करती दिखेगी, मुझे नहीं लगता। या फिर वो समझाएगी श्रुति को, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा लग रहा है मुझे। पर कंपटीशन में अनुपमा का जो रिकेप में दिखाते हैं यहाँ पे, वनराज शाह फैमिली के लिए भी बोलूँगी कि पाखी कहीं गाया है ना, घर बाहर चली गई, आ नहीं रही है, फ़ोन नहीं उठा रही है, फिर उठाया है तो बोलती कि मुझे आना नहीं है, ना ही बेटे की परवाह ना कुछ, पूरा परिवार परेशान। अनुराग चाहता है कि इंडिया वापस चले जाए हम लोग, क्योंकि यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है। अनुपमा है ना, वो समझ गया है कि डिम्पल भी जवाब देना शुरू की, तो अनुपमा मेरी चलने नहीं वाली, ये उसको एहसास हो गया। वो इंडिया जाना चाहता है, चले जाओ, हम भी चाहते हैं कि तुम लोग चले जाओ इंडिया। सर दर्द है अनुपमा का। और वनराज शाह ने, फिर वो पाखी आई नहीं रही, घर में आई नहीं, तो वनराज शाह निकला घर के बाहर। पर रिकेप जो दिखाया है तो अनुपमा को उसने वहाँ पे जजेस ने नहीं कहा, एक जजेस ने नहीं कह दिया शायद उसे, तो उसने, वो अनुपमा है, वो अपनी बातों से दिल जीत लेगी जजेस का और बोलेगी नहीं मैं एक हाथ से भी करूँगी, मेरा एक हाथ सलामत है, मैं कर लूँगी। वो कैसे मनाती है वो भी देखने जैसा होगा। कंपटीशन में तो चलेगी अनुपमा। यहाँ मुझे लगता है आध्या साथ देते हुए दिखेगी, या चीयर अप करेगी या तो फिर मदद करने आएगी, कुछ तो ऐसा बोलेगी, रिक्वेस्ट होगा, कुछ होगा यहाँ पे, ऐसा लगता है मुझे। या फिर अनुज उसको पहले लेकर आए कि नहीं आपके लिए मम्मी ने इतना किया तो हमारा अब हमारी बारी है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा। तो देखते हैं आगे शो में क्या आता है। थैंक यू सो मच अंजी जी। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज अनुज का अपने पर्स में फ़ोटो को ना पाना, वो बहुत बेचैन हो जाता है और उसे पर्स में अपनी और श्रुति की फ़ोटो देखकर हैरानी होती है। जब वो श्रुति से पूछता है कि इसमें मेरी एक फ़ोटो थी, तो उसका कहना जिसके पास होनी चाहिए थी। अभी थोड़ा कुछ अनुज को लगा कि श्रुति की इस हरकत पर डाउट तो लग रहा है, बट पता नहीं कब समझ पाएगा कि श्रुति की चालें कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। आज एक बात मुझे थोड़ी गलत लगी, जब अनुपमा ने फ़ोटो जला दी, जलानी नहीं चाहिए थी। बहुत प्यार है उसे अपनी छोटी और अपने अनुज से। आज अनुपमा का डांस करते वक्त गिर जाना और चोट लग जाना, अब तो उसे और जिम्मेदारी दे दी गई है, दिया ने उसे दे दी है। अब वो थोड़ी परेशान तो हो जाएगी कि मेरे हाथ में चोट लग गई है, अब मैं कंपटीशन और ये सब कैसे संभाल पाऊँगी। बट हमें अनुपमा तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कर पाओगी और इन सबको पीछे छोड़ दोगी जो भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तुमने कहा कि पहले भी मैंने एक हाथ से खाना बनाया है, अब की बार भी तुम कर लोगी। तुम्हारे जज्बे को सलाम अनुपमा। आज पाखी का घर पर ना होना, वनराज का टेंशन में आना जायज़ है। उसका कहना कि हम सबको इंडिया वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो ये लड़की किसी दिन हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। उधर डिम्पी का जवाब वनराज को देना अच्छा लगा। वनराज का कहना डिम्पी पर कोई भी असर नहीं हुआ। ऐसे ही डिम्पी तुम अपने लिए लड़ोगी तभी इस पिंजरे से बाहर जा पाओगी, नहीं तो वनराज तुम्हें कभी भी आज़ाद होने नहीं देगा। आज इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा अच्छा सीन हमारे मान का लगा। आज पूरी फैमिली देखकर दिल खुश हो गया। आद्या का हॉस्पिटल में चोट लगने के कारण आना और माँ बेटी का आमना सामना होना। आज एक बात बहुत अच्छी लगी, जब पहली बार आद्या ने अनुपमा से प्यार से बात की और पूछा आप यहाँ कैसे। सच में यही तो हम देखना चाहते थे। सच में आज अनुपमा अपनी बेटी को इस दर्द में देखते हुए उसका रहा नहीं जाता उसे, और वो अपनी बेबली के पास चली जाती है। सबसे अच्छा सीन अनुपमा का हाथ अनुज के हाथ पर रखना, जिससे अनुज को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आद्या को जब इंजेक्शन लगा तब उसने अपनी माँ का वही हाथ पकड़ा जिससे अनुपमा को चोट लगी थी, बट अनुपमा अपनी बेबली के दर्द के आगे अपना दर्द भूल गई। अनुपमा बहुत बहुत प्यार करती है तुम दोनों से, तभी तो वो अपना दर्द भूलकर तुम दोनों के पास आ गई। आज अनुपमा कहते कहते रुक गई कि मेरे दो डरपोक रतन, यार बहुत हुआ, प्लीज़ भगवान मिला दो हमारे मान को, इस फैमिली को मिला दो। श्रुति के बारे में तो क्या ही कहूँ, जब बच्चे को चोट लगती है तो माँ सब काम भूल जाती है, बट ये कैसी माँ है
जो कहती है कि मैं माँ हूँ तुम्हारी, जो अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल तक नहीं आई। बस इसे अनुज से शादी करनी है और कोई लेना देना नहीं है। आज अनुज का जब श्रुति मंगलसूत्र सिलेक्ट कर रही होती है तो अनुज अनुपमा के ख्यालों में था। उसे श्रुति को हक कर लिया, उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर है। प्री कैम में देखा तो जज बोलते हैं कि आप इस कंडीशन में कंपटीशन नहीं कर सकती, बट अनुपमा करेगी और जीतेगी भी ज़रूर। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना है। Hello and good evening, Anju ma'am. Hi to all my friends back there. Thank you for liking my reviews and thank you for giving me lovely comments. Today's episode was very interesting and very, very emotional for both Anuj and Anupama. I still have a very bad throat and my voice might not sound good. So yeah, to begin with today's episode, it was a very emotional starting where Anuj is, searching his wallet and he finds that the photograph in that is of him and Shruti, and then he searches for the photograph he had of Anupama with a family picture and he doesn't find it there. He sees only Aradhya's photo and again Shruti's photo with Anuj, and he gets very worried. Then Shruti comes and he looks at her like why don't you say anything, Anuj? You're just looking at her is not going to give her the it's going to give her the impression that you do not mind. So he'll ask her, where is the photograph which was there in my wallet, and she says that this is okay, but where's that photograph? And she says she'll look at him and she'll take out a thorn from the bouquet and she'll say it's with the right person where it has to be. Shruti, you are a very, very, very vindictive woman and you're going down. You are putting more problems on your head now. Anuj is going to throw you out. So if you do not mind your possessiveness, this is not going to work with Anuj. Yeah, so then they show Anupama too, looking at the photograph and emotional. She becomes emotional and then she thinks that she wants to burn the photograph, but she's like very emotional. She says, I would always love you, both are very special to me in my heart and my mind, and it will always be there. And she'll say, but I have to burn this now, and I think this is my faith. So she'll burn the photograph. Yeah, poor Anupama, for no, reason, she's the one who's always having to suffer emotionally and, suppress her feelings. And somehow she, burns it and then she leaves after saying that probably this is my fate. No, Anupama, this is not your fate. You two are separate because of a lot of misunderstandings and a lot of evil people in your lives. So then she's at the dance academy dancing with, I think her name is Dhiya. Yeah, Dhiya. I learned that name too. And then she says that, she's proud and happy that she's got into the competition, and then she says, I'm going to give you another responsibility, and then she says that there's a cultural program coming up here, and I want you to represent it, I want you to choreograph it, and I want you to also perform in it. And Dia, I think she says that I hope you can do all this because there's a lot on you. And she Anupama says when you want to do something, you can do it. So you don't need to be busy to not do what you like. So she says, so yeah, there you go, Anupama, your dream is going to come true.
You wanted to go to America to perform for your dance, so your dream is coming true. Focus on your dreams. Yeah, so then they show Aradhya. I think while playing basketball, she got hurt and she's crying like a baby. Shruti is trying to, comfort her. And then Anuj says, no, we need to go to the hospital. But Aradhya doesn't want to go because she's scared of injections. So somehow they show her, he takes her to the hospital and she's crying like, I don't want to be here. I'm scared of injection. And he says, no, we need to check what's wrong, if it's a fracture. And they show the shot of both of them screaming at one time. Excuse me. Anupama and Aradhya. And then Anuj overhears the scream and he wonders that I think I heard Anupama, and he goes open, he sees it is Anupama. And then she sees Aradhya, she asks her what happened. Aradhya yeah, then Shruti is choosing her, I think, the chain for marriage. And she asks Anuj to, put it for her. And Anuj, while putting it on her neck, dreams of Anupama. And in that dream, he's like leaning on her shoulder, and Shruti feels happy, thinking that he is loving her. Shruti, you're still behaving as if you do not understand is because you are now too possessive. And you're becoming too evil too, Shruti. So Anuj is going to one day get fed up, finally. So yeah, then Anuj is very uncomfortable when Shruti says, you choose one for me, and he's like, you have to wear it, so you choose. And then he's awkward, but suddenly a call comes, and I think it's from their school. So then they go to Vanraj. Vanraj is worried for, Paki. She's not answering the phone. He calls her, and I think she's at the party. And she's going to get into severe problems now. I think the guy who she's flirting with is going to spike her drinks and try to, do things which should not be done. And Vanraj is very upset that she's doing this, and and everybody's like, oh, you pampered her too much. And she's not even bothered about her daughter. You should have given the daughter to the father at least. And this Shah family keeps on blaming each another, but no one wants to take the rightful decision or the responsibility. Yeah. So then I think Vanraj finds out where she is, and he's going to pick her up. Yeah. So then the doctor comes, and then Anupama tells the doctor to first see Aradhya, and then she closes the curtain, and Deepu comments that why they always have to bump into each another. Why? Because Deepu, that is their faith. They have to bump into each another, then only they will get back together. Anyhow, so then Aradhya is crying like a small baby. Now where is that big mouth of yours, Aradhya? The big grandma mouth that you keep opening all the time and insulting everybody, insulting your mother Anupama. Now she's crying like a small baby just for an injection. And then Anupama says, tells Deepu. Yeah, so actually Vanraj and Ba and everybody decide that they want to go back to India is because, Paki's wings have opened up, and she's going to create a lot of problems, and he's deciding to go back. Please, all of you Shahs, go back to India. You don't need to be in America. You're just coming and spreading, pollution with your all your family problems here. So go back to India and, go and try to solve that. Then again, he gets worried about Dimpy. Why does he want to control everybody? Now, finally, Dimpy is opening her mouth. Dimpy tells him, I cannot go for groceries with my son. So he's trying to pamper the grandson and tell him, you won't leave me, Pinky promise. And Dimpy gets upset and says, what are you trying to teach him? So he says, I'm trying to teach him that he has to stay in the Shah family. And then she says, what if I don't want to? Very good, Dimpy. Now, everybody came to America and got wings. That's good. But everybody are adults. Why does this Vanraj always he wants
Yeah, so back at the hospital, Aradhya is screaming and crying like a baby over there because she is scared of the poke of an injection. So is Anuj. He passes out if he sees an injection. So Anupama hears them crying a lot, and she comes over there to hold Aradhya like a baby, and she gets back into that mother zone, easily. By the way, the uniform the RNs are wearing, RNs means the registered nurses. They usually wear gray, blue, or white pants and shirts. That uniform is not worn in America, and producers and the makers of the show are not doing any research with the scene. Anupama like completely becomes a mom, holds Aradhya and Anuj's hand she holds, and Anuj like he got 1000 bolts of electricity in him. He is surprised and happy, and then she says that it's okay, I'll take care of Aradhya. You close your eyes, Anuj. And she asked the doctor to give her the injection, and then Aradhya's holding the hand Anupama is fractured or hurt in, and Deepu and Dia are looking at her with surprise that how much of pain she has, and she's bearing that pain when she's with the family. And that is what is I think Deepu's the one who's going to get them together, because Deepu has seen the whole scene of how actually the family is, how much of love is between them. And he would want Anupama to be happy. He's not like Shruti. Shruti is a possessive one, going just like Maya. Yeah. So then after the injection, Anupama says that that you might too scared people, and they both look, and then she realizes that she's not in their lives. How sad for Anupama. Then it goes to the pre-cap, where she's at the competition, and they say she cannot take part because she's injured, but I think she convinces them that she can do it with one hand, and yes, Anupama, you'll do it, you'll win it, don't worry. And then she gives another big lecture that she has to do it, and all that. So let's see tomorrow's episode. That's all for today, ma'am. Thank you everybody. Thank you, Anju ma'am. Bye and good night. Love you all. मैम नमस्ते, मैं सीमा बोली। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। रोज गुलदस्ता लिया रहता है और वॉलेट में पैसे इतनी करते रहता है, तब तक देखता है तो अनु का फोटो नहीं रहता, वो बेहद बेचैन होता है। आज जो गाना बजा इसके अंदर वो मेल का ही आवाज़ रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे गाना। तक श्रुति आती है, अनुज के हाथ में से गुलदस्ता ले रहती है, तो अनुज पूछता है कि इसमें फ़ोटो थी, तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? तो बोलती है, श्रुति बोलती है जहाँ उसे होना चाहिए वो वहाँ पे है। इधर अनुपमा रोते रोते बोलती है कि मैंने आज तक किसके लिए तस्वीर नहीं रखी कि आप दोनों को देखती तो मैं कमज़ोर पड़ जाती। लेकिन अनुपमा का फ़ोटो जलाना अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, कि अनुपमा उस फ़ोटो को कहीं और रख सकती थी, कि जो रिश्ते तकदीर में नहीं होते वो तस्वीर में भी नहीं होने चाहिए। इधर बनराज बोलता है, एक नंबर का कमीना वो लड़के के साथ वो बिजनेस करना चाहती है। तब तक बा बोलती है, हो सकता है वो लड़का सही भी हो। तक बनराज सही बोलता है कि अगर वो सही होता तो पाखी को पसंद ही नहीं आता। कि आज ऐसा लगा जैसे बनराज अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है। मेरी बेटी को कभी कुछ सही करना नहीं आता है, हमेशा गलत करना आता है। मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं उसे इंडिया अकेले नहीं भेजूंगा, हम सब जाएंगे इंडिया। कि अनुपमा ने साइन करने से मना कर दिया है। तोशु अलग जोन में है कि बच्ची कुछ इज्जत जो कसर थी वो टीटू ने आके यहाँ पे पूरा कर दिया। कि मैं क्या क्या देखूँ बा, परिवार की सेफ्टी भी देखूँ, इज्जत भी देखूँ। बनराज अच्छा डिसीजन लिया है इंडिया जाने का। तब बनराज बोलता है कि अंश के दवाई का टाइम हो गया है। बा बोलती है बाहर गया है, उसने बताया ना डिम्पी ने, तो मैंने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं। डिम्पी आती है तो बनराज बोलता है कि तुम कहाँ गए थे, किससे मिलने गई थी? बहुत बदतमीज़ लगता है, किससे पूछ के गई थी, बता के क्यों नहीं गई थी? तो डिम्पी बोलती है पास वाले एक ग्रोसरी स्टोर गई थी, किंजल भाभी को कुछ सामान चाहिए तो मैं वो लाने गई थी। तो बोलता है बनराज मैं मर गया था क्या? मुझे क्यों नहीं बताया? अभी इतना सारा इसके दिमाग में चल रहा है ना, कहीं पे भी कहीं का गुस्सा कहीं पे भी निकालेगा। किससे पूछ के लेके गई थी अंश को? तो डिम्पी आज अच्छा लगा उसका बोलना कि अंश था मेरे साथ, कि अंश मेरा बेटा है पापा, मुझे अपने साथ लेके जाने के लिए क्या किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी?
और अंश बेचारा दोनों जगह गुटर गुटर देके ही जा रहा है। एक पल ऐसा लगता है जैसे अच्छा इंसान है, फिर दूसरी पल वही काम करता है। बहुत बेकार लगता है। कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। ये छोटे से बच्चे के दिमाग में ये सब कचरा भर रहा है। डिम्पी बोली कि आप अंश को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या कोशिश कर रहे पापा? कि वो शाह है और शाह रहेगा और शाह फैमिली के साथ में रहेगा। आज अनुज माला पहनाते पहनाते अनुपमा के ख्यालों में खो गया कि श्रुति को अनुपमा समझ के उसने हक कर लिया। तो श्रुति बोलती है क्या हो गया? अनुज सॉरी बोलता है। श्रुति का सीन देख के बहुत अजीब लगता है। जैसे बोलती है इस मंगलसूत्र में देखते हुए तुम्हें मुझसे प्यार आ गया, ये कि तुम चूज करो ना। पहले अनुज की चॉइस अपने ऊपर थोपना चाहती है और अपनी चॉइस को अनुज के ऊपर थोपना चाहती है। वो तुम बेचारा मजबूरी में कर रहा है, ये जानबूझ के कर रही है। अनुज बोलता है तुम्हें पहनना है तो तुम अपनी चॉइस के ले लो, लेकिन पहनाना तो तुम्हें ना, प्लीज चूज करो इधर। तक अनुज को कॉल आता है कि आद्या के पैर में चोट लग गई है। तक इधर बनराज पाखी को फ़ोन करता है। पाखी तू कहाँ है? और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? मैंने कहा था ना तुझे इंडिया जाना है। मैंने कहा था ना कि मुझे इंडिया नहीं जाना है पापा। ये पूरी तरीके से हाथ से निकल गई है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। कि मैंने कहा ना कि मुझे इंडिया नहीं जाना। बापूजी सब लोग शॉक्ड हो गए इधर। यदि आपको लेके जाना है तो आप ईशानी को लेके जाइए, पर मेरा पीछा छोड़ दीजिए। ये माँ है, अपनी मम्मी को लेक्चर देती है कि आप माँ नहीं हो, ये नहीं हो। खुद क्या है, जिस बच्चे के लिए इतना नाटक नौटंकी की थी। अनुज आद्या को हॉस्पिटल में लेके आए कि मैंने कहा था ना कि आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए। देखो आपने डील किया कि डिले किया तो कि आपके एंथल में कितनी सूजन आ गई है। मैडम बोलती है आई हेट डॉक्टर। इधर का सीन बहुत प्यारा लगता है कि मुझे चोट लगी और आप मुझे डांट रहे हो यहाँ पे। मैं डांट नहीं रहा हूँ, रिलैक्स। कि अभी जो सीन इसका गया अभी लगा जैसे बच्ची है कि उधर अनुपमा और आद्या दोनों की चीखें एक ही टाइम पर निकलती है। नॉर्मल थिंकिंग में बात करी थी, कितनी अच्छी लग रही थी कि बास्केटबॉल खेलते खेलते मेरे को चोट लग गई। और आपको तो अनुपमा बोलती है कि डांस करते करते मेरे हाथ में चोट लग गई। तो दीपू सर सोचते हैं पता नहीं किस्मत बार बार क्यों लोग एक सामने ला के खड़ा कर देते हैं। इधर आद्या बोलती है पॉप्स घर चले। आद्या दिखती झगड़ालू है लेकिन प्यार बहुत करती है। वो प्यार अभी कहीं दब सा गया है इसके दिमाग में कि मेरी वजह से बिना इलाज के मत जा। डॉक्टर आती है तो अनुपमा बोलती है कि पहले छोटी को देख लीजिए आप प्लीज़। अनुपमा परेशान हो रही है तो दीपू सर बोलते हैं हम लोग हैं ना, कुछ होएगा तो हैंडल कर लेंगे। अनुपमा बोलती है कि अनुज और आज छोटी को दोनों को सुई से डर लगता है और अनुज बेहोश भी हो गए थे। इधर चिल्ला रही होती तब तक अनुपमा आके फटाक से उधर आद्या कुछ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पास। जब वो अनुपमा इतना बोलती है तो आद्या कैसे देखती रहती है अनुपमा को। अनुज मैं इसके पास हूँ, आप आँखें बंद कर लीजिए। आद्या उसी हाथ को पकड़ी रहती है। अनुपमा को पेन फील होता है। अब आद्या के कैरेक्टर को तो संभालना ही चाहिए। इधर तोशु बोलता है कि आप फोकट में उसका टिकट का पैसा बेच जाएगा। वह बोलती है आप जानते हैं ना और कितनी अक्लमंद है, पूरी रूस जापान के साथ होगी वो कि वो अक्ल नहीं है उसके पास, जिद्दी है। बा ने सही बोला, जल ने सही बोला, वो जिद्दी तो बचपन से ही है। आप लोग ने उसकी जिद को लोग हर जिद मानते हैं, इसीलिए वो किसी की नहीं सुनते। तो काव्या बोलती है एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है, वह बहुत पलटू राम है। मैंने नहीं, बनराज ने चढ़ा रखा है। उसने भी हमेशा उसके बचपन से उसके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैंने तो कहा था कि बनराज को कि उसकी तलाक को रोक दे। गलती उस आदिक की नहीं है, पाखी की है, पर कोई बनराज नहीं माना। वो मैडम को लगता है कि इसका तलाक हो गया तो आज़ाद है, कि आज़ाद पंछी हो गई, कहीं भी घूम फिर सकती है। और डिम्पी एकदम नीचे मुंडी गड़ा के खामोश है। इतना जल्दी कोई बिल नहीं बदलता जितना जल्दी बा बदलती है। यदि यही हाल रहा तो हमारा तो इंटरनेट वाला जो था पूरा मुँह काला करके छोड़ी। इतनी रात को कहाँ जा रहा था? बनराज बोलता है पाखी को लेने जा रहा हूँ। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते सबको, नमस्ते, थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। हिम्मत मत हार, एक बार खुद को तैयार कर, मेहनत है वफादार, बस तू खुद पर एतवार कर। लो, अनुज को पता चल गई श्रुति की बदतमीजी। तीनों की पिक गायब थी। अनुज बहुत बेचैन हो रहा है। ये बहुत भारी पड़ने वाला है श्रुति तुम्हारे लिए। अनुज देखना, जब बरसेगा तब एक साथ बरसेगा तुम्हारे ऊपर। अनुपमा, अब दुख क्यों हो रहा है ऐसी पिक फाड़ कर? दे आई थी ना तुम अनुज को। एक गलती वो की थी, अब दूसरी गलती करने जा रही हो, लाइटर लेकर जलाने जा रही हो पिक को।
पर जलेगी नहीं वो पिक शायद। अनुज ने पूछ ही लिया श्रुति से पिक के बारे में। कितनी गंदी औरत है ये श्रुति। डायरेक्शन देखिए कैसे कांटे को निकाल फेंका और बोल रही है जहां उसे होना चाहिए वहीं है। शर्म आती है श्रुति तुम्हारे ऊपर। 5 साल तक कोई तस्वीर नहीं रखी है अनुपमा तुमने। बहुत अच्छा किया। बहुत गलत किया अनुपमा ने पिक को जलाकर। सच में हमको ये बात अच्छी नहीं लगी। वनराज शाह बहुत देर में पता चला तुम्हारी बददिमाग पाखी को कुछ सही करना आता ही नहीं है। गुड डिसीजन वनराज, तुम सब चले जाओ, बहुत अच्छा है। वनराज को डर सताया जा रहा है कि डिम्पी कहीं टीटू के साथ शादी न कर ले और अंश उसके हाथ से न चला जाए। वनराज साहब, पिंकी प्रॉमिस से कुछ नहीं होता है। मैडम अनुपमा ने भी छोटी से पिंकी प्रॉमिस किया था ना छोड़कर जाने का, और देखो क्या हुआ, क्या हाल हो गया। एक डिसीजन से सारी जिंदगियां तबाह। वनराज के सामने अब डिम्पी भी मिमियाने लगी है अनुपमा की शह पाकर। दिया अनुपमा की कन्वर्सेशन अच्छी लगी। दिया ने अनुपमा को एक और जिम्मेदारी दी। अनुपमा करके दिखाएगी। और दिया अनुपमा का मस्ती भरा डांस देखकर दिल को सुकून आ गया। सच में दिया का सूट बहुत अच्छा लग रहा है। डांस करते करते अनुपमा का गिरना और कहना डॉक्टर के पास ले चलो, दाहिना हाथ है मेरा, कंपटीशन है, मेरा सीधा हाथ है। बदतमीज पाखी को देखो, कह रही है ईशानी को ले जाना है, ले जाओ, पर मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। सही है वनराज शाह, अब तुम्हारे सामने पड़ना मुश्किल है पाखी का वनराज शाह, समझे। वो बिल्कुल फ्रंट पर उतर आई है। और वाह रे अनुज, रबर स्टैम्प बन गए हो तुम फिलहाल। श्रुति के भी। श्रुति ने मंगलसूत्र पहनाने को कहा, वो अनुपमा के ख्यालों में, और श्रुति को हक कर लिया। ये सीन बिल्कुल रास नहीं आया अनुज कपाड़िया तुम्हारा। श्रुति तुमको किसी भी रूप में देखकर प्यार तो आने से रहा अनुज को तुम्हारे ऊपर। लो अठेंग लग गई मंगलसूत्र खरीदने में। आद्या का फोन आ गया। आद्या के पैर में चोट लगी है। क्या कॉम्बिनेशन है, माँ बेटी दोनों को एक साथ चोट लगी है। ये है श्रू माँ तुम्हारी। आद्या ने कहा डॉक्टर के पास नहीं जाना तो कह रही ठीक है नहीं जाना। वाह माँ बेटी एक साथ करा रही हैं। वाह री लीला प्रभु आपकी। सब चौकन्ने हो गए। आद्या भी मनी मन मम्मी बोल रही है। अनुज ने पर्दा हटाया तो देखा अनुपमा ही थी। अनुपमा के मुंह से तुरंत निकला, क्या हुआ छोटी। फिर आद्या। सुनकर तुरंत आंखों से आंसू छलक पड़े मेरे आज सच में। तो आद्या ने बताया कि क्या हुआ। दीपू को क्या प्रॉब्लम है, किस्मत बार बार सामने लाकर खड़ा कर देती है। मक्कार आद्या पॉप से कह रही है चलो घर। अनुपमा ने कहा मेरी वजह से मत जा, दर्द होगा, तड़पती रहेगी, पूरा इलाज करा कर ही जाना। डॉक्टर अनुपमा को देखने आई तो उसने पहले आद्या को देखने को बोला। ये होती है माँ। देखा आद्या तुमने, अनुपमा परेशान है इंजेक्शन को लेकर कि अनुज और छोटी दोनों डरते हैं। इंजेक्शन देखकर आद्या डर रही है। अब अनुपमा ही आएगी। अनुपमा जाकर आद्या को समझाती है और अनुज से कहती है कि आंखें बंद कर लो, मैं हूं ना। और लो आद्या ने अनुपमा का वही हाथ कसकर पकड़ा है जिसमें चोट लगी है और अनुपमा दर्द से करा रही है पर कह कुछ नहीं रही है। वरराज ने पाखी का पता लगा लिया है और वो चल दिया उसको लेने। और दर्द में आद्या मम्मी मम्मी ही बोल रही है और अनुपमा मम्मी सुनकर बहुत खुश है। अपना दर्द भूल गई अनुपमा। और लो अनुपमा बोल गई मेरे दो डरपोक रतन। कितना अच्छा सीन था। अनुज अनुपमा छोटी सब साथ में थे और अनुज का हाथ भी अनुपमा के हाथ में, तीनों एक साथ। और प्री कैप में देखा चोट की वजह से अनुपमा को पार्टिसिपेट करने से मना किया गया है, पर अनुपमा ने अपना तर्क दिया। और जो भारतीय औरत होती है ना, तो औरत के लिए हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे कि W वंडरफुल मदर, O आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, M मार्वलेस डॉटर, A अडोरेबल सिस्टर एंड नाइसेस्ट गिफ्ट टू मेन फ्रॉम गॉड। तो ऐसे को कौन हरा सकता है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आप का वीडियो भी देखा कि आज अनुज को अब समझ में आ जाएगा कि और वो अनुपमा का हाथ लगते ही आद्या का दर्द चुमंतर हो गया। तो अब अनुज को श्रुति और आद्या अनुपमा में फ़र्क समझ में आना चाहिए।
और मैंने आज का धारावाहिक भी देखा। आज के धारावाहिक में फ़ोटो के लिए पूछा अनुज ने, तो श्रुति बड़े बेबाक उससे बता रही है उससे कि जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे है। तो ये अनुज को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि उसके वॉलेट से वो फ़ोटो निकालने वाली होती कौन थी। कम से कम एक बार फ़ोटो बोल तो देती थी अनुज को। और अनुपमा के पर्स से नहीं निकली थी श्रुति। और तुमने सही कहा था कि एक म्यान में दो तलवार और एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं रह सकती। अनुज के दिल में अनुपमा के लिए मोहब्बत है, तो वो तुम्हारे लिए कैसे जगह बनेगी। अब तुमने अपने लिए ही खुद गड्ढा खोद लिया है। और उधर शाह हाउस में पाखी के लिए वनराज परेशान हो रहा है। पाखी चली गई है, आधी रात तक घर में नहीं आई। तब वनराज को डर लग रहा है कि ये लड़की कभी कोई सही काम कर ही नहीं सकती। वनराज, आपके नक्शे कदम पे चल रही है ना। आपने अभी तक कोई सही काम किया है तो आपके बच्चे तोशु और पाखी, जो आपके फेवरेट लाडले दोनों हैं, तो और बा ने बिल्कुल सही कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल पर मुंह काला करवाएगी। और उधर आद्या को बैडमिंटन खेलते हुए चोट लगी पैर में, वो नहीं जा रही है। उसकी फ्रेंड से अनुज के घर पे लेके आई और उसे छोड़ा। तभी श्रुति कहती है कि पेन किलर ले लो। इतने से बच्चे को अंजू जी कोई पेन किलर नहीं देता है। और पहले तो ये अगर फ्रैक्चर है या क्या है, इन लोगों को तो मालूम नहीं है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के तो पेन किलर कभी भी बच्चों को तो नहीं देनी चाहिए। पर पता नहीं क्या ये श्रुति का क्या लेवल दिखाना चाहते हैं। और अनुपमा भी डांस करते हुए गिर गई और अनुपमा को दिया जी ने सब कुछ बताया कि मुझे यशदीप ने इसके लोन के बारे में बताया, तुम्हारे डांस के बारे में, पर मैं फिर भी एक जिम्मेदारी और डालना चाहती हूँ, तुम टाइम निकाल पाओगी ना। अनुपमा ने कहा कि जिसको काम नहीं करना होता है वो टाइम नहीं है का बहाना करता है। मैं कैसे भी करके मैनेज करूँगी। आज शाह उसमें बापूजी का चुप रहना मुझे बहुत अच्छा लगा। सब बोल रहे थे लेकिन बापूजी का आज चुप रहना तो मुझे मज़ा आ गया कि वनराज का मुंह देखने लायक था कि वनराज खुद कह रहा है कि कभी कोई सही काम कर ही नहीं सकती है। और किंचल ने सही कहा कि आप लोगों को अगर ये ईशानी को नहीं संभाल पा रही थी तो इसका डाइवोर्स पहले तो होने नहीं देना था, और हुआ तो उसको अधिक को सौंप देना था। अब इसको यहाँ रहने दो। वनराज शाह, उसके पैसे बंद कर दो तो वो अपने आप आ जाएगी इंडिया। तुम जाओ इंडिया। और वनराज शाह डिम्पल को किस तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे को लेकर तुम अकेले में कहीं नहीं जाओ। उसका बेटा वो अपनी माँ के साथ नहीं जा सकता, और डिम्पल ने आज कह दिया कि मैं आपकी बात ना मानूँ तो अब डिम्पल शादी भी करेगी और अपने अंश को अपने साथ ही रखेगी। अब वनराज शाह तुम्हारी तो पूरी तरह से हर तरह से बर्बादी निश्चित है, हर तरह से। और अभी इंडिया जाने का फैसला किया है, लेकिन मन मत बदलना वनराज शाह, मेहरबानी करके, क्योंकि हम लोग आपको अनुपमा की सक्सेस में शामिल होते हुए नहीं देखना चाहते। और बाकी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बा को एक अनुपमा नाम की यहाँ नौकरानी फ्री में मिल जाती है ना, जब बुलाते हैं तब आ जाती है। इसीलिए बा क्यों अमेरिका छोड़ के जाना चाहेगी और इंडिया जाके सब पे धौंस जमानी होगी। देखो मैंने अमेरिका में ये कहा, ये किया, वो किया, पर लोगों को ये भी बता देना कि वहाँ पे कितने तुम्हारे बच्चों ने कांड किए, तोशु और पाखी। और मुझे लगता है कि पाखी किसी पार्टी में है अंजू जी, आरुष के साथ नहीं है होगी। और श्रुति ने उधर आद्या को बस ये कह दिया कि तुम हॉस्पिटल जाओ और तभी तो पता चलेगा कि फ्रैक्चर है कि नहीं है। और अनुज आएंगे तुम्हारे साथ में, खुद नहीं गई है। और अनुपमा इधर हॉस्पिटल में डांस करते करते गिर गई, तो वो दिया जी और यशदीप जी उसे हॉस्पिटल लेके आए। दर्द की वजह से अनुपमा को अभी ये वो लग रहा है कि परसों कंपटीशन है और वो कैसे करेगी। तो और उसी समय आद्या का भी चीखना अनुपमा की, तो अनुज आता है, उसे पर्दा खोल के देखता है तो अनुपमा की चीख सुनाई दी उसे। आज आद्या को देखकर एक बात की खुशी हुई कि कम से कम अनुपमा ने उससे पूछा तो उसने जवाब ठीक से दिया कि आप यहाँ कैसे, आपको क्या हुआ है, इतना पूछा। वो अनुपमा के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अनुपमा ने तो उसे दिल से अपनी बेटी माना है। और आद्या इंजेक्शन नहीं लेना चाहती थी
और अनुपमा को देखते ही पॉप चलिए मैं ठीक हूँ। अनुपमा ने कह दिया कि मेरी वजह से तुम हॉस्पिटल से मत जाओ, अपना इलाज कराओ। आज दीपू जी को थोड़ा सा अनुपमा के लिए दर्द में देखा अंजू जी कि उनको लग रहा है कि बार बार किस्मत इन लोगों को सामने क्यों लेके आती है, पर ये कान्हा जी का बार बार संकेत है कि अब मन मिलने ही वाले हैं। और आद्या को जब पेन वो इंजेक्शन दे रही थी डॉक्टर, तब अनुपमा उसकी तड़प नहीं देख पाई और आके अनुज से भी कह दिया और यशदीप जी से भी कह दिया कि अनुज और आद्या दोनों में से कोई भी हॉस्पिटल के नाम से वो नहीं, उन लोगों को डर लगता है। और अनुज तो एक बार बेहोश भी हो गए थे। मुझे अंजू जी एक अनुपमा का आद्या के टेस्ट के समय का एक एग्जाम्पल याद है कि जब आद्या को बहुत बुखार आ रहा था 2-3 दिन तक और बुखार उतर नहीं रहा था, तो उसके रिपोर्ट करवाने थे, तब अनुपमा ने कहा था कि आद्या मैं भी तुम्हारे साथ में अपने रिपोर्ट करवाऊंगी। तब अनुपमा ने शायद, मुझे 100% याद है कि अनुपमा ने यही कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ रिपोर्ट करवाऊंगी। इस तरह से उसे बहला फुसला कर उसके रिपोर्ट करवाए थे। और आज भी अनुपमा ने उसका हाथ पकड़ा, उस हाथ में आद्या ने कस के पकड़ लिया जिस हाथ में अनुपमा के दर्द था, दाहिने हाथ में। तो उस हाथ पर फिर भी अनुपमा वो दर्द पी गई और आद्या को कुछ राहत महसूस हुई। और अनुपमा ने मेरे डरपोक 2 रतन बोल के अटक गई। उसे लगा कि इन लोगों को बुरा लगेगा, इनका रिएक्शन क्या आता है पता नहीं है। और नए आने वाले प्रोमो में उसको कंपटीशन से शायद बाहर किया जाने का वाला है कि इस कंडीशन में आप काम नहीं कर सकती। जो जज अनुपमा से चिढ़े हुए हैं उन्होंने शायद मना किया है, पर फिर भी एक हाथ से अनुपमा खाना बना के दिखाएगी। उसने कहा भी मैं लेफ्ट हाथ से करके दिखाऊंगी। पता नहीं अब श्रुति को देखना नहीं चाहते। श्रुति दिन पे दिन गिरती हुई चरित्र की दिखती जा रही है और अनुपमा की जगह लेने की तुम कभी कोशिश भी कितनी भी कर लो, लेकिन ना तो अनुज के दिल में जगह मिलेगी तुमको श्रुति, और ना ही अनुज के जीवन में। अब आद्या के दिल में भी धीरे धीरे अनुपमा के लिए ही नफरत की जगह प्यार पनपने लगेगा। और श्रुति तुम्हारा बैकअप तो फाइनल है, क्योंकि तुम अपनी खरीदी और अनुज को मंगलसूत्र पहना दो। अनुज ने मंगलसूत्र पहनाकर उसे लगा कि वो अनुपमा के साथ में, उसे हक किया, मुझे अच्छा लगा। पर तुम्हें क्या पता है कि वो अनुज तुम्हें अनुपमा समझ के कर रहा था। खैर अभी तुम जितने पैतरे करने हैं कर लो, लेकिन अनुज के दिल में तुम्हारे लिए कभी भी जगह नहीं होगी। और आज तो तुमने खुद ही अपने लिए बता दिया है कि तुम एक माँ बनने के लायक नहीं हो। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। रानी जी थैंक यू सो मच इतने अच्छे मोटिवेशनल कमेंट के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनो बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज जो वनराज बोल रहा था कि वो लड़का सही नहीं है इसीलिए पाकी को पसंद है, बिल्कुल सही कहा वनराज। आखिर बेटी किसकी है? आपको सही लोग पसंद नहीं आते हैं क्योंकि आप लोग सही नहीं हो। अच्छे लोग पसंद नहीं आते क्योंकि आप लोग अच्छे नहीं हो। आज तो कम से कम आपके मुंह से ये निकल गया, अच्छा लगा। और जिस बार ये काली पोतने की बात करती है, थोड़ा दिन ही इंतज़ार करो। आपको इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका में आपका पोता पोती और पोता बहू सब लोग तैयारी कर रहे हैं आपके मुंह पे काली पोतने के लिए। और यहाँ अनुज को शक नहीं, यकीनी हो गया कि उसका वॉलेट से श्रुति ने ही फ़ोटो निकाला है।
और उसके चेहरे में बहुत सारा दर्द और गुस्सा भी था। उसने आखिर आज कम से कम हिम्मत करके पूछ ही लिया श्रुति से, पर श्रुति इतना कनिंग गेम खेल रही है कि किस तरह बोलती है कि वो तस्वीर कहाँ रहने का है वहीं है, और रोज़ फूल से वो कांटा निकालती है। वो कांटा तो आप हो अनुज और अनुपमा की ज़िंदगी में, और जल्द से जल्द अगर अनुज ने ये कांटे को निकाला नहीं, ये कांटा बहुत चुभेगा और नासूर बन जाएगा। और यहाँ अनुपमा तकदीर पे नहीं है तो फ़ोटो में भी नहीं चाहिए बोलती है तस्वीर देख के, पर तकदीर में ज़रूर है। अनुपमा, तुम्हारे तकदीर में अनुज और अनुज के तकदीर में तुम हो, इसीलिए किस्मत तुम लोग को बार बार आमने सामने मिला रही है, और एक दिन ज़रूर मिलाएगी। देर सबेर आप दोनों ज़रूर मिलोगे। उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है हमें। और यहाँ डांस अकॉर्डिंग में अनुपमा बात कर रही है कि जिसको कुछ करने का मन है तो कितना भी काम रहे वो काम टाइम कैसे भी निकाल लेते हैं, और जिसको नहीं करने का है वो काम टाइम नहीं है करके बहाना बना देते हैं। इस बात में बराबर फिट बैठती है केंजल, जो केंजल बार बार बोलती रहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अकेली ये करती हूँ, घर का काम करती हूँ। तुम क्या करती हो? तुमसे ज़्यादा बहुत फीमेल इससे भी 10 गुना या 100 गुना काम करते हैं। तुम्हें तो एक ही बड़ा काम आता है, ये बार बार अनुपमा को फ़ोन घुमा के या मैसेज करके बुलाने का। और यहाँ श्रुति अनुज से बोल रही है कि मंगलसूत्र पहनाने का टाइम कि तुम्हें मेरे ऊपर प्यार आ गया, पर ये गलत फहमी में मत रहो श्रुति। इस जन्म में तो नहीं, अनुज तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तुम बेकार कोशिश कर रही हो, और ये सब करके तुम अपने पे खुद खड्डा खोद रही हो। और जब भी आद्या को चोट लगता है, इतना ही आद्या से प्यार है, तो श्रुति आद्या को और अनुज को अकेली क्यों छोड़ती है? साथ में क्यों नहीं आई हॉस्पिटल में? और यहाँ आद्या और अनुपमा को एक साथ हॉस्पिटल में देखा। अनुपमा का फीलिंग्स में बहुत दिल भर आया, पर आद्या के लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने इतना सब कुछ 12-13 साल की लड़की ने इतना सब कुछ कर दिया है कि अभी उस पर कुछ भी फीलिंग्स ही नहीं होता है। और यहाँ जहाँ अभी नया चैलेंजर आ गया है, अनुपमा को अपने एक हाथ से ही वो हुनर दिखाएगी खाना बना के, और सब लोग खुली आंखों में देखते ही रह जाएंगे। आखिर इसने एक हाथ से कैसा खाना बना लिया। अब सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है। आगे सीरियल देखने में बहुत क्यूरियोसिटी है। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मेरा नाम रेखा सक्सेना है। आज का एपिसोड अच्छा था। सबसे पहले बनराज शाह की बात करती हूँ।
अब बनराज शाह को उसके कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। पहले किंजल ने बनराज को सुनाया और आज डिम्पी ने भी अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। सही बात है, अनुपमा के साथ होने से शाह हाउस की औरतों को भी हिम्मत आनी शुरू हो जाती है। अब बारी है काव्या की। देखते हैं माही के लिए वो कब खड़ी होती है। बनराज के बच्चों, तोशु ने तो अमेरिका में कांड कर ही दिया है। अब पाखी की बारी है और पाखी ऐसा कांड करेगी कि बनराज मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अब बनराज इंडिया नहीं जाएगा क्योंकि अभी तो अनुपमा ने पेपर्स पे साइन नहीं करे हैं और अभी तो उसको अनुपमा की सक्सेस भी देखनी है। अब बात अनुज की। अनुज को आज श्रुति की हरकतों के बारे में पता चलना शुरू हो गया है। जिस अनुपमा को वो दिल में अपने वॉयलेट में रखता था, श्रुति उसको कांटा समझ के फेंक रही है। अनुज बोलेगा नहीं, लेकिन लावा तो भरना शुरू हो गया है और वो फटेगा भी ज़रूर। जब आध्या को चोट लगी तो श्रुति क्यों नहीं अनुज के साथ हॉस्पिटल गई। 4 साल साथ रहने के बाद भी क्या श्रुति को पता नहीं चला कि आध्या और अनुज को इंजेक्शन से डर लगता है। अभी मालती देवी जैसी सास और बरखा जैसी जिठानी मिलती तो श्रुति तो कब की भाग खड़ी होती। और हमारी मल्टी टैलेंटेड अनुपमा के बारे में क्या कहें। अनुपमा अपनी हिम्मत और अपनी कोशिश से आगे बढ़ रही है। अनुपमा का डायलॉग, जो लोग करना चाहते हैं वो टाइम निकाल ही लेते हैं और जो लोग नहीं करना चाहते वो बहाना बनाते हैं। अनुपमा सुपर शेफ भी बनेगी और सुपर डांसर भी बनेगी। आज अनुपमा और दिया का डांस देखकर मज़ा आ गया। अनुपमा को पता है कि उसका उद्देश्य क्या है और वो अपने आप को साबित करके दिखाएगी। अब माँ बेटी का ट्रैक भी शुरू हो गया है। एक ही हॉस्पिटल में जाना, एक ही कमरे में ट्रीटमेंट होना और एक साथ ही दोनों की चीख निकलना, ये एक ब्यूटीफुल संयोग है। जिस तरह आध्या को अनुपमा ने संभाला और साथ में अनुज के हाथ को भी पकड़े रखा और जिस तरह से आध्या ने अनुपमा के उसी हाथ को पकड़ा जिसमें अनुपमा को चोट लगी थी, ये सब कान्हा जी का इशारा नहीं तो क्या है। कान्हा जी का इशारा, तीनों का दर्द, तीनों का एहसास, तीनों की दवा एक ही है, तीनों का एक साथ होना। अब लग रहा है कि मान के एक होने का टाइम आना शुरू हो गया है। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू जी। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड हेलो टू एवरीवन। आज के शो की शुरुआत वही अनुपमा के हाथ में फैमिली फ़ोटो होती है और वो अपने आप से कहती है कि छोटी और अनुज हमेशा उसके दिल में, उसके मन में रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। लेकिन वो फ़ोटो अपने पास नहीं रखना चाहती क्योंकि इससे जब वो कमज़ोर पड़ जाती है और वो फ़ोटो को जला देती है। वहाँ अनुज श्रुति से पूछता है कि वो उसकी एक पिक्चर थी वो कहाँ है और श्रुति कहती है उसे जहाँ होना चाहिए उधर ही है, लेकिन उसे ठीक से बताती नहीं है। आई थिंक अनुज मस्ट हैव थॉट या उसे समझ में आ गया होगा। वहाँ किंजल के घर पे वनराज और बाकी सारी फैमिली परेशान होते हैं कि पाखी घर नहीं लौटी है, काफ़ी रात हो गई है और उसे फ़ोन पे फ़ोन मिला रहे होते हैं। पाखी तो नेक्स्ट लेवल है वैसे भी। उसका फ़ोन मिलता है और वो साफ कह देती है कि वो इंडिया नहीं जाएगी। अनुज और श्रुति मंगलसूत्र खरीदने के लिए जाते हैं स्टोर पे और श्रुति कहती है कि एक मंगलसूत्र सेलेक्ट करती है जो उसे पसंद आता है और कहती है उसे पहनाने के लिए। अनुज बहुत हेसिटेट करता है, उसे वो नहीं चाहता कि उसे पहनाए, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करती है। जैसे ही वो मंगलसूत्र हाथ में लेता है वो फ्लैशबैक में चले जाता है। उसको अपनी शादी याद आती है, अनुपमा को मंगलसूत्र पहनाते हुए और दूसरे पल भी याद आते हैं। एंड ही इज़ सो लॉस्ट
कि उसने श्रुति को ही हग कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया। जब उसे रियलाइज़ होता है तो वो इतना एम्बैरेस्ड हो जाता है और सॉरी भी कहता है। बट श्रुति कहती है मुझे अच्छा लगा, एंड देन शी आस्क हिम टू सेलेक्ट वन, बट अनुज को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती कर रही होती है। और अनुज ऐसे देख रहा होता है, उसे घूर रहा होता है, लिटरली जैसे उसे गुस्सा आ रहा था बहुत। बट कान्हा जी की लीला देखो, सही टाइम पे आध्या का फ़ोन आ गया और वो घर जाते हैं। पता लगता है कि आध्या का पैर ट्विस्ट हो गया बास्केटबॉल खेलते वक्त। उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड वहाँ अनुपमा दिया के डांस सेंटर में होती है एंड दिया उसे बताती है कि एक इवेंट होने वाला है और अनुपमा को सब कुछ संभालना है। उससे पूछती क्या वो कर पाएगी। अनुपमा एग्रीज टू इट एंड दोनों डांस करते हैं एंड ऐसा लगता है कि अनुपमा के घुंघरू साड़ी में फंस गए थे, दैट्स व्हाई शी हैज़ फॉलन डाउन। उसके हाथ राइट हैंड फ्रैक्चर हो जाता है और उसको भी हॉस्पिटल ले जाते हैं। आध्या और अनुपमा दोनों ही दर्द से करहा रहे होते हैं, दोनों की चीखें निकल जाती हैं और अनुज को रियलाइज़ होता है ये तो अनुपमा की आवाज़ है। वो देखता है कि ये तो अनुपमा है। जब अनुपमा आध्या को देखती है और पूछती है कि ये कैसे हो गया, तो आध्या बताती है कि क्या हुआ। आध्या भी पूछती है अपनी मम्मी से कि आपको चोट कैसे लगी। अनुपमा भी बता देती है। इतने में डॉक्टर आते हैं और इंजेक्शन लगाने को होते हैं। अनुपमा को पता है कि आध्या और अनुज दोनों को डॉक्टर इंजेक्शन्स वगैरह से डर लगता है एंड आध्या चीखना शुरू कर देती है कि उसे इंजेक्शन नहीं लगाना। इतने में अनुपमा आती है और उसे पकड़ लेती है एंड अनुज को कहती है कि उससे कि आंखें बंद करने को, मैं हूँ यहाँ पे। दैट वाज अ नाइस सीन, तीनों का बहुत अच्छा लगा। फाइनली आध्या को इंजेक्शन लग जाते हैं और अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और इतनी इमोशंस में बह जाती है। फिर सडनली वो रियलाइज़ करती है और अपने आप को कंट्रोल करती है। प्री कैप में दिखाते हैं कि जजेस मना कर देते हैं अनुपमा को शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अब आगे देखते हैं अनुपमा कैसे कन्विंस करती है जजेस को। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ भेजे हैं। तो बस जाते जाते नंबर शेयर करूंगी जिस नंबर पे आपने भेजने हैं रिव्यूज़ अपने वीडियो के ज़रिए या ऑडियो के ज़रिए। जिन्होंने नहीं भेजे हैं, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.